डिस्कशन कर लेते हैं एलवीडीटी के बारे में, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों पड़ा। देखिए ये जो कोर है मेरा, जिसको हम लोग ऊपर और नीचे अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो लीनियरली कर रहे हैं, तो पहले हो गया ये लीनियर। वेरिएबल क्या, इसी को वेरी करवा रहे हैं, किसको, कोर को अप एंड डाउन करा रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। डिफरेंशियल मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है S1 और S2, वो डिफरेंस पैदा कर रहा है, मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज V1 और V2 का वोल्टेज एक दूसरे का अपोजिशन है। मतलब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब V1 में से V2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हो गया डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है। यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी वाइंडिंग है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स लिंक कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये डिफरेंशियल और ट्रांसफार्मर हो गया। तो एलवीडीटी नाम इसीलिए पड़ा है। अब एलवीडीटी का वर्किंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है एलवीडीटी में। एलवीडीटी में एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न सेम रहेगा, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं और ये एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में जब जाता है तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये फ्लक्स कोर से लिंक करता है। और कोर जो होता है उसमें रिलक्टेंस बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने के लिए जो कोर का यूज कर रहे हैं, तो आसानी से फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है। अगर हम यहाँ पे कोर नहीं लेते तो एयर होता, और एयर में जो होता है रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में ही खत्म हो जाता फ्लक्स, तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाता, होता भी तो बहुत कम होता। इसीलिए हम लोग कोर का यूज करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स आया वो लिंक किया S1 से और S2 से। S1 वाले को एक जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको V1 मान रहे हैं, और S2 के को जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको V2 मान रहे हैं। और जो आउटपुट आ रहा है हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, V1 माइनस V2, क्योंकि हम इस तरह से कनेक्शंस किए हैं कि इसका जो वोल्टेज डेवलप होगा, एक होगा नेगेटिव पॉजिटिव तो दूसरा होगा इधर से नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा डेवलप होगा कि दोनों का डिफरेंस आएगा आउटपुट में। अब एक बात समझिए, ये जो कोर है, कोर अगर कोर का मतलब प्रेशर ऊपर से डाल करके कोर अगर लीनियरली डाउनवर्ड की तरफ चला गया, कोर कैसा गया डाउनवर्ड, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, डाउनवर्ड जाने की कंडीशंस में ये जो कोर है नीचे खसक जाएगा, तो इसमें वोल्टेज कम जनरेट होगा और इसमें वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि कोर जो है वो नीचे आ गया है। तो इस वाइंडिंग के साथ इस कोर का रिलेशंस नहीं है, तो जब रिलेशंस नहीं है तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स यहां तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाएगा, तो इसमें कम फ्लक्स जाएगा तो वोल्टेज भी कम डेवलप करेगा। मतलब V1 क्या हो गया, V1 रिड्यूस हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया, और V2 जो है वो जैसे था वैसे, मतलब V2 इंक्रीज कर गया। तो अगर डाउनवर्ड जाने पे कोर के डाउनवर्ड जाने पे V1 रिड्यूस कर गया और V2 इंक्रीज कर गया, तो V आउटपुट क्या आ जाएगा, V आउटपुट आता है V1 माइनस V2। तो ये अगर इंक्रीज कर गया है और ये अगर डिक्रीज कर गया है तो आएगा नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू वोल्टेज आने का मतलब है कि हमारा जो कोर है वो लीनियरली डाउनवर्ड की तरफ चला गया, मतलब इसमें प्रेशर डाला गया है या फोर्स डाला गया तो लीनियरली डाउनवर्ड की तरफ चला गया। दूसरा कंडीशन होता है कोर अगर अपवर्ड चला गया, मतलब प्रेशर घटा, तो फिर से कोर ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा तो मान लेते हैं यहां से ऊपर उठ गया, ठीक है, तो यहां पर है ही नहीं, तो इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कम लिंक कर रहा है, तो यहां पर जो वोल्टेज डेवलप होगा कम होगा, यहां पर वोल्टेज डेवलप ज्यादा होगा। तो कोर जब अपवर्ड चला गया तो V1 इंक्रीज कर जाएगा और V2 जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस समय V आउटपुट अगर आप लिखिएगा, V आउटपुट लिखिएगा V1 माइनस V2, तो ये इंक्रीज कर गया और ये डिक्रीज कर गया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कहने का मतलब अगर प्रेशर घटा तो ये कोर का मूवमेंट अपवर्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहां पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहां पर वोल्टेज घट जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 तो पॉजिटिव। और अगर नल पोजीशन में है, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, नल पोजीशंस में है, तो उस समय अगर नल पोजीशन में है, नल पोजीशंस में है, ठीक है, नल पोजीशन में है तो V1 और V2 दोनों बराबर होता है, तो उस कंडीशंस में जीरो वोल्टेज देगा,
ठीक है। नल पोजीशन में मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उस समय V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू बराबर रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें S1 और S2 में दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, तो वोल्टेज भी सेम प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो यहां पर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, देखिए ये लीनियर मोमेंट आ रहा है और इस लीनियर मोमेंट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज में। तो ट्रांसड्यूसर का डिफिनेशन से होता है कि एक सिग्नल से अनदर सिग्नल में अगर चेंज कर रहा है कोई डिवाइस तो उसको बोला जाएगा ट्रांसड्यूसर। तो ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो लीनियर वेरिएबल कहां से आ रहा है, मैकेनिकल से कोई वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो लीनियर वेरिएबल को किसमें चेंज कर रहा है, वोल्टेज में, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आने का मतलब हम लोग तो बेसिकली समझ ही जाएंगे कि अगर जीरो आ रहा है मतलब जहां पे कोर था वहीं पे कोर है, अगर डाउनवर्ड चला गया मतलब प्रेशर बढ़ गया है, नीचे चला गया है तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और अगर ऊपर आ गया है प्रेशर घट गया है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो तीन ही कंडीशन होता है ट्रांसड्यूसर में ये एलवीडीटी का, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, वर्किंग अपने से लिख सकते हैं तीन केसेस लेकर के, पहले नल पोजीशंस, फिर डाउनवर्ड पोजीशन, फिर अपवर्ड पोजीशन, तीन केसेस में हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके।